हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। एक बार मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट नंबर सेकंड। कौन सा है हमारे पास? पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया था और उसी क्वेश्चन को हम आगे को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड किसके लिए अवेलेबल है? आरएमसी के लिए है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं क्या है पार्ट नंबर सेकंड। पढ़ते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास बोला हुआ है कि ये फाइंड ऑफ द एचसीएफ निकालना है 3 की पावर 5, 3 की पावर 9, 3 की पावर 14। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। देखो सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर कितना आएगा? 5, 3 की पावर कितना है? 9, 3 की पावर कितना है? 14। इसे क्या निकालना है? एचसीएफ। आपको समझाया होता है एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से बताया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बताया था डिवीजन मेथड बताया था आपको। ठीक है बच्चों, तो प्राइम देखो, अगर मैं इसके यहाँ पर लिखा 3 की पावर 5, ठीक है, तो आपको पता है कि जब मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 3 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3, 5 बार 3 लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 की पावर कितने टाइम जाएगी? 5 टाइम जाएगी यहाँ पर ऐसे। ठीक, और 3 की पावर 9 में क्या होगा? 3 की पावर 9 में एक 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होगा। और 3 की पावर 14 में क्या होगा कि 3 14 बार होगा। क्या होगा? 3 14 टाइम होगा। मतलब कहने का मतलब 3 14 टाइम होगा। देखो देखो 14 टाइम हो गया। अब हमको बोला हुआ है एचसीएफ निकालो। दो मेथड मैं इसको प्राइम से कर रहा हूँ। देखो तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होता है। यहाँ पर देखो 3 कितना टाइम है? 5 टाइम है नहीं है? यहाँ पर आप देखा होगा कि यहाँ पर कितना टाइम है? 5 है। 5 टाइम, तो यहाँ पर भी कितना टाइम है? तो 5 टाइम। यहाँ पर भी 5। तो तीनों में कॉमन क्या है? क्या 5। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका? एचसीएफ 3 की पावर 5, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 14 का एचसीएफ क्या आएगा तुम्हारे पास? 3 3 3 3 3 3 3 और 3 और 3 कितना आएगा? 3 की पावर 5 हो गया। 3 की पावर 5 होता है कितना है बच्चों? सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4 81 हो गया। 3 की पावर 5 होता है 243। कितना होता है बच्चों? 243 होगा। 243 क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में बच्चों? 243 क्या होगा इसका बच्चों? आंसर होगा। समझ में कैसे किया 243? ठीक है, अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम होता है तो एलसीएम हम टोटल लिखते हैं। एचसीएफ में देखेंगे, एचसीएफ का मतलब कॉमन चीज देखेंगे। तीनों में कॉमन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला हुआ है किस? अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। फाइंड एचसीएफ निकालना 3 केजी और 400 ग्राम। क्या क्या बोला हुआ है? 3 केजी बोला हुआ है, दूसरा बोला हुआ है एंड बोला आपको 400 ग्राम बोला। ठीक है, आपको ये पता तो होगा कि 1 केजी में कितना होता है? 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है आपके पास। ठीक है, कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो केजी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसमें क्या लिख सकता हूँ? देखो 3 × 1000 लिख सकता हूँ इसको, एंड यहाँ पर लिख सकता हूँ 400 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 3000 आ गया, और यहाँ पर एंड यहाँ पे कितना आएगा? 400 आएगा। तो ये भी ग्राम में हो गया और ये भी ग्राम में हो गया। हो गया नहीं हो गया बच्चों? क्योंकि पहले हमने क्या करा, उसका एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। इन दोनों को क्या कर लिया? यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम है तो ग्राम में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। तो इसको एक उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालना है बच्चों। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तरीका आपको पता है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे? 400 लिखो यहाँ पर। 400 क्या करो? फैक्टर कर लीजिए। 400 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 400 लिखा आपने यहाँ पर, इसको फैक्टर करा तो कितना होगा? 200, 2 से करा तो 100, 2 से करा तो 50, 2 से करा तो कितना? 25, 5 से करा तो 5 और 5 से करा तो 1। तो क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे इसके बच्चों? 4 ये हो जाएंगे, 2 और एक 5 और एक 5 आएगा, एक 5 और एक 5 आएगा नहीं आएगा बच्चों? दूसरा आएगा इसमें 3000 आएगा। इसके भी देख लेते हैं फैक्टर क्या क्या आएंगे इसमें। देखो 3000 का देखेंगे तो कितना आएगा? 3000 यहाँ पे क्या आएगा? 2 से 15, 2 से कितना आएगा? 75, 2 से कितना आएगा? 3 से 5 आएगा, और यहाँ पे 5 से कितना आएगा बच्चों? 5 7 2 5। तो यहाँ 5 से कितना आएगा? 15 टाइम, 5 से कितना आएगा? 3, 3 से कितना आएगा? 1। तो फैक्टर क्या करेंगे? 2 to 2,
3 2 तो यहाँ पर हो जाएंगे आप इसमें, और 2 5 हो जाएंगे, और एक चीज 0 5 और एक 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या क्या होगा देखो, तो 3 2 यहाँ पर भी है, 3 2 यहाँ पर भी है, 1 5 2 5 यहाँ पर भी है, 2 5 यहाँ पर भी है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉमन हो जाएंगे। तो यही क्या होगा, इसका ऐसे होगा, 3 के साथ देखो है नहीं, तो 3 में तो कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा इसका, देखो HCF क्या लेंगे, 3000 एंड किसका 4000 का। तो क्या क्या हो जाएगा देखो, कॉमन देखो 3 3 3 2 2 है, तो कितना होगा 2 और क्या है 5 तो टाइम है, तो 5 और 5। तो यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे कितना होगा 25। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 200 क्या होगा इसका बच्चों, 200 ग्राम क्या होगा इसका HCF होगा कितना, 200 ग्राम। समझ में आया कैसे क्या करके। एक बार मैंने उसको कन्वर्ट किया, एक बार मैंने कन्वर्ट किया, तो मेरे पास आंसर क्या होगा 200 ग्राम क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, HCF निकालना। ग्रेटेस्ट का मतलब, लीस्ट नंबर का मतलब होता है LCM निकालना, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF निकालना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 1375 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 1375। तो 1375 क्या करोगे आप, फैक्टराइज कर लोगे इसको। तो फैक्टराइज किया कितना होगा देखो, 1375 कर लोगे, क्या क्या होंगे देखो, 5 2 जा 10, 3 और 5 7 जा 5 7 35, 2 5 5 जा, तो 5 से करेंगे तो कितना 9 ना, 5 से 5 और 2 5, तो 5 से करेंगे तो कितना 11 और 11 से करेंगे तो 1। तो इसका हम करेंगे फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर होगा 11। दूसरा करेंगे 4935, 4935 कर लेंगे। तो 4935 करेंगे तो कितना होगा देखो, 4935 करेंगे तो क्या होगा, 5 से जाएगा, 5 9 जा 45 और 4 3, तो 5 8 जा 43, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे तो फिर किससे जाएगा ये, फिर 3 से जाएगा, हाँ 3 से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 से कन्वर्ट करें, 3 2 जा 3, 3 2 और 3 9 जा। तो किससे जाएगा बच्चों, अब किससे जाएगा देखो, अब किससे जाएगा, 3 से जा नहीं सकता, 5 से जा नहीं सकता, 7 से करेंगे तो हाँ 7 चल जाएगा। ठीक है 7 चल जाएगा, तो 7 से जाएगा, 7 में कितना होगा, 7 7 जा 28, 4 और 7 7 जा 9, तो 7 से फिर 7 से आएगा 11 और 11 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 5 3, ये 1। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितने हो गए मेरे पास, ग्रेटेस्ट कितना होगा इसमें, वैल्यू कितनी होगी इसकी 1375 और दूसरा 4935 का 4935। देखो क्या क्या होगा इसमें, देखो तो क्या क्या होगा देखो बच्चों समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो कॉमन, देखो इसमें कॉमन क्या है, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 ही है, 2 5 नहीं है, मतलब एक 5 ही आएगा और एक 5 ही आएगा। तो एक 5 तो इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, अब 5 तो इसमें है नहीं, 3 है नहीं है, 7 है नहीं है, 11 जरूर है, 11 है, तो 11 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 55। तो 55 क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा, इसका 55 का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी 55। आया समझ में, क्या होगा 55 क्या होगा बच्चों इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसका 55। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ द मेजर्स एग्जैक्टली। यहाँ पर बोल रहा है 6 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर इतना सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है देखो, पहले गिवन है 6 मीटर, दूसरा है तुम्हारे पास 9 मीटर, तीसरा तुम्हारा 12 मीटर। तो
तो आप एक काम कर लो, सबको मीटर सेंटीमीटर अलग अलग आ रहे हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 होते हैं। कितना होता है, 100 होते हैं बच्चों। तो सबको आप क्या करो, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सबको क्या कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 6 मीटर कितना आएगा, 600 आ गया, और 25 भी और है, तो कितना आएगा, 25 भी और है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा बच्चों, कितना होगा, 625 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकंड वाला देखो, यहाँ मीटर में है, वो भी 100 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 900 आ जाएगा, और प्लस 50 क्या आएगा इसका, 50 क्या आएगा, 50 प्लस 50 हो जाएगा, क्या आएगा, 950 सेंटीमीटर। दूसरा 12 मीटर है, 12 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 1200 तो आएगा ही आएगा, प्लस 25, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1225। ठीक है, तीनों आगे 625, 950 और 1225 आएगा, तीनों आगे। अब इसमें क्या करना आपको, ग्रेटेस्ट पॉसिबल बताना, मतलब तीनों में क्या बताना आपको, ग्रेटेस्ट बताना है, ग्रेटेस्ट कौन सा, मतलब एचसीएफ बताना आपको इसमें। तो सबसे पहले सॉल्व 625 सॉल्व कर लेते हैं। 625 को सॉल्व करेंगे, फिर 950 को सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 1225 को करेंगे, 1225 को करेंगे। तो 625 को करेंगे तो कितना होगा, देखो 625 को करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5 से करेंगे तो 125, 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1। कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम जा रहा है, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे। नीचे कितना, 950 आ गया। अब 950 कर लेते हैं, 950 देखो, 950 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, कितने से, 5 से कर लेते हैं, 5 on 5, 4 5 9, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो कितना, 38 टाइम जाएगा, और 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, तो वहां पर 19, और 19 से करेंगे तो 1, तो कितना आएगा, 5 5 2 2 9, तो कितना आएगा, 5 5 2 और कितना आएगा, 19। थर्ड करेंगे 1 2 2 5 करेंगे इसका, यहाँ पे कितना होगा, 1 2 2 5 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 5 से करेंगे तो कितना, 5 2 10, 2 5 2 5, तो 5 से करेंगे तो 5 20, 7 से करेंगे तो कितना, 7 टाइम, 7 से करेंगे तो 1 टाइम। तो क्या क्या आ गया मेरा आंसर, 5 5 7 7 आ गया। क्या आया बच्चों, 5 5 7 7। ठीक है, ये आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, देखो तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, देखो एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, 5 5 यहाँ पर है, 5 5 5 यहाँ पर है, ठीक है। और तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पर एचसीएफ जो लेंगे हम, एचसीएफ क्या आएगा इसका, एचसीएफ आएगा 625 और 950 एंड 1225 का जो एचसीएफ आएगा, क्या आएगा बच्चों, 5 5 5, तीनों 5 5 आ गए, तो इसका मतलब 5 और 5 क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा, इसका 25 सेंटीमीटर क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में, 25 क्या होगा इसका आंसर होगा इसका। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला हुआ है एलसीएम निकालने को बोला हुआ है, एलसीएम किसका, 2 की पावर 3 इसका बोला। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको पहले। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो आप चाहे इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखने दो इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो आप। सेकंड देखो, एंड क्या लिखा हुआ है, एंड आपको लिखा हुआ है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 और 7। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम देखो, एलसीएम क्या मतलब जो बड़ा नंबर होता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एलसीएम कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम जो होगा, तो 2 की पावर 3 बड़ा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बड़ा हुआ है, जो बड़ा नंबर, जो ज्यादा नंबर होगा उसी को हम एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 3 और 5 में कॉमन कोई है नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 एक ही टाइम है, 3 लिखेंगे। 5 दोनों में कौन टाइम है, 5 दोनों में एक टाइम है, तो 5 एक टाइम हो गया, और 7 भी एक टाइम है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा 16, और यहाँ पे कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आ गया 7, तो यहाँ पे कितना होगा 15 इंटू 105, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले कितना 168,
ये आएगा 1680 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1680 क्या होगा इसका आंसर। हमने 2 में देखा कॉमन क्या है, फिर 3 में कोई कॉमन है नहीं है, फिर देखा 5 में देखा, फिर 7 देखा। एचसीएम में तो क्या करते हैं, एचसीएम में तीनों कॉमन देखते हैं। एलसीएम में हमने क्या करा कि तीनों को किसी में भी हमने प्राइम उससे कर लिया, प्राइम से कर लिया। आप डिवीजन से भी कर सकते हो, डिवीजन से भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसका डिवीजन से भी आंसर क्या होगा, सेम आएगा। 1680 क्या होगा इसका बच्चों, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था इसमें। अगर ये क्वेश्चन हमको एचसीएफ बोला जाता तो एचसीएफ कितना होता, 2 के पावर 3। अगर इसका इस क्वेश्चन हमको एचसीएफ बोला जाता तो एचसीएफ कितना होगा बच्चों, इसमें जरा बताना। तो यहाँ पर 2 के पावर 3, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 आएगा, जो कॉमन होगा वही आएगा। और 5 है या 5 है, तो ये आएगा 8 into 5। अगर इसमें ये लिखा होता, अगर इसमें एलसीएम लिखा होता तो ये आएगा आंसर, एचसीएफ में आंसर ये आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब करते हैं अगला, देखते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच विल डिविजिबल बाय 12। आपको क्या करना है, लीस्ट नंबर निकाल। लीस्ट नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको एलसीएम निकालना है किसका, 12, 15, 20 एंड 25 का, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 12 करना है, दूसरा क्या करना है, 15 करना है। इसको हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। अभी एक काम करते हैं, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो कौन से, देखो 12 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे क्या 20, यहाँ पे क्या 25। तो लॉन्ग से भी कर सकते हो, डिवीजन से भी कर सकते हो, किससे भी कर सकते हो। किससे कॉमन जाएगा, सबसे मिनिमम 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पर किससे जाएगा तुम्हारे पास 3 से। अब किसका 3 से जाएगा बच्चों, 3 से जाएगा तो यहाँ पर 3 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 25। 5 से जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 1 1 1 और 5। तो 5 से जाएगा तो कितना होगा 1 1 1 और 1 होगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका, मतलब ये एलसीएम हो गया 12, 15, 20 एंड 25। तो कितना होगा एलसीएम, 2 2 3 5 5, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 2 2 3 5 5 होगा। तो 25 भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 12 into 25, 6 कितना 300 क्या होगा इसका बच्चों आंसर होगा। 300 क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका 300 क्या होगा, एलसीएम होगा इसका, क्या होगा एलसीएम, ठीक है। 300 क्या होगा इसका बच्चों, एलसीएम होगा इसका। समझ में आया कैसे किया। आपको एलसीएम के लिए मैंने डिवीजन मेथड का यूज किया यहाँ पर। आप चाहो तो इसको प्राइम से भी कर सकते हो। प्राइम में करना क्या पड़ेगा, 12 के अलग फैक्टर करने पड़ेंगे, 15 के अलग, 20 के अलग, 25 के अलग अलग करने पड़ेंगे। मेरा आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी लिस्ट निकालना आपको। और क्या क्या दिया है, तो बॉक्स कंटेंट द कैन बी डिवाइडेड इक्वली विदाउट कटिंग द अमंग 2 4 8। क्या बोला हुआ है बच्चों, 2 4 और 9 का बोला हुआ है। 2 4 9 में व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय कैंडिडेट। लीस्ट नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों, एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम निकालना है इसका। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज कर लेता हूं, 2 4 9 का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 में 9 में क्या होगा, 2 को ले लेंगे, तो 2 यहाँ पर हो गया 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ पर 9 टाइम। तो 2 से ले लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 1 और 9। 3 से कर लेंगे तो बताइए कितना 1 1 और 3 से करेंगे तो कितना होगा 1। तो इसका जो आंसर होगा एलसीएम क्या क्या होगा बच्चों, एलसीएम इसका होगा 2 4 और 9 का जो एलसीएम होगा क्या होगा 2 तो कितना होगा 36 से क्या होगा इसका बच्चों एलसीएम। 36 से क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट एलसीएम होगा इसका। समझ में आया। लिस्ट नंबर क्या होगा इसका बच्चों, लिस्ट नंबर जो होगा वो 36 होगा इसका। क्या होगा 36, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला तो एचसीएफ और एलसीएम टू नंबर नेचुरल नंबर कितना इतना, और आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर टू नंबर्स इफ वन नंबर ये। आपको पहले दिन सबसे पहले दिन ये फॉर्मूला लिखवाया था, याद है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर, एलसीएम ऑफ सेकंड नंबर इक्वल टू जो हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। एलसीएम जो दो नंबर और एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट, ये होता है एलसीएम
एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, एलसीएम ऑफ एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है, देखो एलसीएम कितना 12 है 72 और ये कितना 24 और यहाँ पे क्या निकलेगा अदर नंबर। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे 12 इंटू 72 अपॉन 24 कितना आएगा, इसका सेकंड नंबर आ जाएगा अदर नंबर जो है, तो कट कर लेंगे 2 टाइम, यहाँ पर 36 टाइम, तो 2 से 36, तो अदर नंबर जो हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हमको डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, डिफरेंस कितना हो जाएगा टू नंबर का, 36 यहाँ पर लिखा हुआ है और 24 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डिफरेंस कितना 36 माइनस 24 इक्वल टू कितना होगा बच्चों 12 पे क्या होगा इसका आंसर होगा, इसका 12 पे क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा इसका। समझ में आया, डिफरेंस करना था दो नंबर का डिफरेंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारा फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड एक नंबर हमको गिवन था, तो अदर नंबर का हमने डिफरेंस किया, हमारा आंसर कितना आ गया 12 आ गया इसमें। ये क्वेश्चन भी सेम है, आप इसको एक क्वेश्चन का आप घर पे करना, ट्राई करो आप खुद इसमें। ठीक है बच्चों, आज के हम इतना ही रखेंगे, इसके अगला वाला पार्ट में मिलूंगा मैं आपके सामने थर्ड नंबर पार्ट के लेकर। थैंक यू।